दोस्तों, नेहा नाम की एक लड़की होती है। वो बहुत खूबसूरत होती है और उसके साथ उसके शरीर का किस तरह शोषण किया जाता है और फिर शोषण करने वालों को किस तरह से उसकी सज़ा मिलती है, वो मैं इस कहानी में आप सबको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, ये कहानी है यूपी के गोरखपुर ज़िले की। एक लड़की होती है नेहा नाम की, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और उसके माँ बाप ख़त्म हो चुके होते हैं। वो घर पे अकेली ही रहती है। जब दोस्तों अकेली वो रहती है तो आप सब जानते होंगे कि लोगों की नज़र ही बदल जाती है, देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। जो भी देखता था बस उसे हवस की नज़र से देखता था, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो उसको इंसान जब भी देखता था, उसके गली के, उसके मोहल्ले के, उसके गांव के लोग बस गलत ही नज़र से देखते थे और घर में कोई ना होने के कारण वो बेचारी कुछ कह भी नहीं सकती थी, चुपचाप सहती रहती थी। कुछ समय बीतता गया इसी तरह। उसके बाद कुछ दूरी पे एक पास के ही गांव में एक लड़का होता है राजू नाम का। उससे उसकी मुलाकात होती है। धीरे धीरे उससे प्यार बढ़ जाता है और वो मिलने लगते हैं। जब वो मिलने लगते कुछ समय बीतता है तो वो अपनी राजू को अपनी कहानी बताती है कि मुझे गली मोहल्ले के लोग ऐसे ऐसे कहते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, भद्दा भद्दा कमेंट करते हैं। अब मैं और नहीं सह सकते, तुम मुझसे शादी कर लो। तो राजू होता वो नेहा से शादी कर लेता है, वो भी लव मैरिज। जिससे राजू के घर वाले नाराज़ हो जाते हैं और राजू से कहते हैं कि तुम कहीं भी रहो, हमें मतलब नहीं, तुम हमारे घर पे मत आना। राजू होता है उसको उसी गांव में एक रेंट का मकान लेता है, कुछ समय बिताता है और उसको छोड़ के बाहर कमाने के लिए चला जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। राजू 1-2 महीने में आता है, कुछ समय घर पे बिताता और फिर काम करने चला जाता है। धीरे धीरे दोस्तों ऐसा होता है कि कुछ समय बाद 2-3 साल ऐसे ही बीत गए। उसके बाद राजू की अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। वो वापस अपने घर आ जाता है अपनी पत्नी नेहा के पास और वहीं पर अपना इलाज करवाता है। लेकिन हालत ज़्यादा गंभीर होती जाती और राजू की मौत हो जाती है। अब दोस्तों नेहा अकेली रह गई और उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं था। मायके में कोई था नहीं, ससुराल वाले भी मदद करने को तैयार नहीं थे। समय दोस्तों ऐसा आता है कि उसको खाने भी लाले पड़ने लगते हैं। ना ही उसके पास पैसा रहता है, ना ही खाने के लिए घर में राशन होता है। आखिर में मजबूर हार के वह थोड़ा बहुत बाहर का काम करने लगती है। कभी खेती पाती कर लेती है, कभी घर घर जाके काम करती है। इस तरह उसका जीवन यापन होने लगता है। दोस्तों, जब उसका पति राजू ख़त्म हो गया तो कुछ समय तक तो ऐसे चलता रहा और उसके बाद में लोगों की नज़र उस पर जब पड़ती है तो वो लगभग 26-27 साल की होती है और लोग उसे हवस की नज़र से देखने लगते हैं। और होता भी दोस्तों यही है, ज़माना भी ऐसा है, किसी खूबसूरत लड़की का अगर कोई देखता है तो उसका नज़रिया बदल जाता है। धीरे धीरे ऐसा होता रहता। एक दिन उस नेहा पर एक गांव के आदमी की नज़र पड़ती है। वो उसके पास जाता है, मंशा कुछ और ही होती है और हमदर्दी जता के जाता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप एक काम करें, आप अपना राशन कार्ड बनवा लें, जिससे आपको राशन मिलने लग जाएगा और आपका थोड़ा बहुत घर गृहस्थी में हेल्प मिल जाएगी, मदद मिल जाएगी। वो भी तैयार हो जाती है, लेकिन वो आदमी कहता है नेहा से, इसमें आपके 500 या 1000 रुपये लग जाएंगे। तो नेहा उससे कहती है, देखो भैया, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं,
मेरे पास खाने के भी लाले पड़े रहते, जैसे मेहनत मजदूरी करके अपना खर्चा चला रही हूँ, मैं आपको 1000 रुपये कहाँ से ला के दूँगी। उसकी मंशा गलत होती है। वो कहता है आपके लिए 1000 रुपये मैं दे दूँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात होती। नेहा खुश हो जाती। नेहा को नहीं पता होता उसके मन में क्या चल रहा है। नेहा जब खुश हो जाती है तो वो दूसरे दिन नेहा के घर पे आता है और कहता है आपके जो कागज़ हैं वो हमें आप दे दो, और धीरे से उसके कंधे पे हाथ रख देता है। जब नेहा देखती है कि मेरे कंधे पे उस शख्स ने हाथ रख दिया तो वो उसका हाथ तुरंत हटा देती है। तो वो आदमी कहता है देखो, इसमें आप नाराज़ क्यों हो रही हो, हाथ क्यों हटा दिया, थोड़ा बहुत तो चलता है। नेहा कहती है मैं ये सब नहीं कर सकती जो आप करना चाहते हो। वो शख्स उससे कहता है अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो मैं भी पैसे अपने क्यों खर्च करूं। एक काम करो, मैं आपको प्रधान से मिला देता हूं और वो आपका राशन कार्ड बनवा देंगे। दोस्तों, होता भी यही है। अगले दिन नेहा को वो शख्स प्रधान जी के पास ले जाता है और उनसे कहता है कि इनका राशन कार्ड बनना है पर इनके पास पैसे नहीं है, तो आप जैसे भी हो इनका बनवा देना, और उसको छोड़ के वो चला जाता है। दोस्तों, प्रधान उसे अंदर ले जाता है, उसे बड़ा इज्जत प्यार से बिठाता है और समझाता है देखो, मैं आपका सब काम करवा दूंगा और आपकी हमेशा मदद भी कर दिया करूंगा, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। जब नेहा उससे काम पूछती है तो बस वही उसकी गंदी मंशा होती है। अब नेहा बेचारी सोचती है अगर मैं इससे मना करती हूँ तो मैं आगे कैसे अपना जीवन व्यापन करूँगी। नेहा भी उसकी बात मान लेती है और प्रधान उसके साथ शारीरिक शोषण करता है। दोस्तों, ऐसे धीरे धीरे कुछ समय बीत गया, काफ़ी समय बीतता चला गया, लेकिन उसने राशन कार्ड नहीं बनाया। जब नेहा कहती है कि मेरा राशन कार्ड बनवा दो, तो प्रधान कहता है थोड़ा ऊपर जो हमारे बाबूजी हैं उनसे हमने बोला है, तो वो आपसे संपर्क करेंगे, आपको बुला रहे हैं, और जैसा भी वो कहें तैसा आप कर देना। नेहा बेचारी मजबूर थी, उसके पास पैसा नहीं था, वो भी ठीक मान गई और बड़े बाबूजी के पास जाती है। तो दोस्तों, उसकी भी मंशा वही होती है। उसे देखते हैं बाबूजी और कहते ये तो बहुत मन ही मन में कहते बहुत खूबसूरत है। वो भी उसके साथ शारीरिक शोषण करते हैं। दोस्तों, होता ऐसा है कि वहाँ से छोटे से बड़े लेके सब धीरे 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 उसका शारीरिक शोषण करते हैं, और उसके बाद में उसका इतना शारीरिक शोषण करते हैं, इतना शारीरिक शोषण करते हैं कि एक समय ऐसा आता है जब नेहा बीमार हो जाती है। जब नेहा दोस्तों बीमार हो जाती है तो उसका ना आगे कोई होता ना पीछे कोई होता, तो वो प्रधान जी के पास जाती है, कहती है मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे दवाई दिलवा दो। प्रधान होता है पास के डॉक्टर के पास जाता है, दवाई दिलवा देता है, और दोस्तों उस दवाई से नेहा को कोई भी आराम नहीं मिलता है। दोस्तों, होता ये है कि डॉक्टर चेकअप लिख देता है, ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहता है। तो जब चेकअप होके आता है तब वो डॉक्टर बताता है कि नेहा को HIV है, यानी कि एड्स है। ये बात जैसे ही प्रधान सुनता है और वैसे ही वो अपने आप अंदर से भयभीत होने लगता है। दोस्तों, उसे नेहा की चिंता नहीं थी, उसे अपनी चिंता थी, क्योंकि उसने भी नेहा का शोषण किया था। फिर उसे यकीन नहीं होता तो वो दूसरे अस्पताल में ले जाता है, वहाँ उसका ब्लड टेस्ट कराता, वहाँ भी एड्स निकलता है। दोस्तों, उसके बाद वो प्रधान अपना टेस्ट कराता है, उसको भी एड्स हो जाता है। इस तरह जब बात धीरे धीरे ऊपर पहुँचती है, बाबूजी अपना टेस्ट कराते हैं, उनको भी एड्स होता, और जिस प्रकार छोटे से बड़े क्रम में जिसने जिसने भी शोषण किया था, मुंशी ने, क्लर्क ने, उन सबको एड्स हो जाता है। दोस्तों, जो शख्स होता है प्रधान के पास उस नेहा को ले जाता है, और जब उसे पता चलता है
कि इसके प्रधान के संग शारीरिक संबंध है, वो भी उसका शोषण करता है दोस्तों, तो उसको भी एड्स हो जाता है। और होता ऐसा कि कुछ समय बाद नेहा की भी मौत हो जाती है। जो नेहा को एड्स की बीमारी लगी थी वो उसके इत्तेफाक पति से लगी थी। उसके पति को एड्स की बीमारी थी और वो घर जब आता है तो बीमार पड़ता और ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, कहानी तो यहीं समाप्त हुई, लेकिन किसी ने कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। नेहा की मजबूरी का फ़ायदा सभी उठाते हैं, प्रधान, बाबूजी, क्लर्क, हर कोई उठाता है और ऊपर वाला उनको वैसी सज़ा देता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि उनसे भी हो सकता है, जाने कितनों को फैला हो एड्स, वो अपनी बीवी के पास जाते होंगे, बीवियों को भी हुआ होगा। दोस्तों, इसकी तो पुष्टि नहीं है कि हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर हुआ होगा तो उनकी क्या गलती थी। दोस्तों, कहानी इसी के साथ ख़त्म होती है। आप भी कमेंट करना और अपनी राय देना, इस कहानी से क्या सीख मिलती है। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।